प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थियों को फोर्स किया जा रहा है उन करियर को परस्यू करने के लिए जो उनके नेचुरल इंटरेस्ट और नेचुरल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट है। और ये दो तरीके से किया जा रहा है, पहला डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि ऐसे लोग जो उसके चाइल्डहुड से ही लगातार उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनमें उनके माता पिता हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके क्लोज वंस हो सकते हैं, जो कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं कि उससे पहले उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा सीए बनेगा, मेरा बच्चा आईएएस बनेगा। और सालों से उसके दिमाग में ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि मेरा बच्चा ये बनेगा। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे फिट होती जाती है और कुछ साल बाद ये प्रोग्रामिंग चलता रहता है और कुछ साल बाद बच्चे को भी ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ हमको भी इंजीनियर बनना है, हमको भी इंजीनियर बनना है, हमको भी इंजीनियर बनना है। बट एक्चुअल में वो चीज उस बच्चे के नेचुरल इंटरेस्ट और उसके इंटेलिजेंस के अगेंस्ट होती है और बच्चे को ये पता नहीं होता है, बच्चा ये फिगर आउट नहीं कर पाता है, वो ये नहीं सोच पाता है कि ये मेरे नेचुरल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मैं एक्चुअल में ये बनना ही नहीं चाहता हूं। ये जो चीज है वो एक इन्फ्लुएंस है जो सालों से इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मेरे माइंड में फिट की गई है। अब बच्चा फंसता कहाँ है? बच्चा में करते करते आईआईटी पहुंच जाता है, बच्चा में करते नीट की प्रिपरेशन करने पहुंच जाता है, बच्चा में करते सीए की प्रिपरेशन करने पहुंच जाता है। और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब बच्चा वो करियर परस्यू करने लगता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि इसमें तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो कुछ और ही चीज पसंद करता हूं। तो वहां पे क्या होता है, उस बच्चे को समस्या होती है, उसमें उसके बाद उसका पुअर परफॉर्मेंस होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कोर्स। जब उसका पुअर परफॉर्मेंस होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, तो अनस्किल्ड होता है, अनस्किल्ड पर्सन को कोई हायर नहीं करेगा तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड दैट लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस इन लाइफ। दूसरी तरीके से जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो है इनडायरेक्टली। ये जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां हैं ये लगातार तुम्हारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आईआईटी, नीट, इसके अलावा कुछ दुनिया ही नहीं है। ये लगातार तुमको फोर्स कर रही हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं तुमको वो काम करने के लिए जो कि तुम्हारे नेचुरल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और तुम भी भेड़ियों की तरह उसके पीछे भागे जा रहे हो। हाँ हमको यही करना है और तुम ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे इन्फ्लुएंस कर फोर्स किया जा रहा है इस चीज को करने के लिए। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भेड़ चाल में भागने से पहले आप ये सोचिए, अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप जो करने जा रहे हैं एक्चुअल में आप वही करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप वही बनना चाहते हैं, या कि एक सोसाइटी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक इन्फ्लुएंस मात्र है। मतलब तुम इतने कमजोर हो गए हो कि लोग तुमको डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस होकर तुम जिस चीज के लिए बने हुए हो तुमको किसी और चीज में सोसाइटी तुमको ट्रांसफॉर्म कर दे रही है। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो
अपने बच्चों के साथ बैठिए और उनको हेल्प कीजिए फिगर आउट करने में कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। भेड़ चाल की तरह उनको भी रेस में मत भगाइए कि बगल वाला लड़का आईआईटी की प्रिपरेशन करने चल पड़ा, बगल वाला लड़की या नीट की प्रिपरेशन करनी चल पड़ी, तो आप भी उसी के रेस में अपने बच्चों को भी उसी भेड़ चाल में लगा दें। तो इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करें। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, भेड़ चाल में मत फंसे। वो दिमाग किस काम का है? मतलब इतने कमजोर हो गए हो आप कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि ये एक इन्फ्लुएंस है या आपका खुद का डिसीजन है। बच्चा भी सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्या ये आपका खुद का डिसीजन है या आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है उस डिसीजन को लेने के लिए। इन सारी चीज़ों पर विचार करें और करियर चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने आप को समझें और उसके बाद ही करियर डिसीजन लें। अन्यथा आप भी जो करोड़ों युवा इधर उधर भटक रहे हैं उन्हीं लोगों में आप भी खो जाएंगे, और आप खो जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जिससे आपको आगे बहुत समस्या आने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वाज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।